आज मैं आपको भारत के एक और वीरांगना की कहानी सुनाता हूँ। ये वीरांगना कर्नाटक के एक छोटे राज्य की रानी मल्लम्मा थी। रानी मल्लम्मा कर्नाटक के बेलगाम जिले के बेलहोंगल राज्य के राजा मधुलिंगा नायक की बेटी थी और उसका जन्म 1637 में हुआ था। उसके बचपन का नाम सावित्रीबाई था। उसने 5 वर्ष की आयु से ही अपने भाई सदाशिव के साथ एक स्कूल में शिक्षा ग्रहण की थी। वहाँ पे लड़के लड़कियाँ दोनों ही की पढ़ाई पढ़ते थे साथ साथ, और वहाँ पर 10 अनुभवी शास्त्री थे जो उस विद्यालय में शिक्षा देते थे। उन्होंने संस्कृत, कन्नड़, उर्दू और मराठी में शिक्षा ग्रहण की और उन भाषाओं को सीखा। साथ ही उन्होंने रणवीर सिंह नाम के एक वीर पराक्रमी योद्धा से तीरंदाजी, घुड़सवारी और शस्त्र चलाने की विद्या प्राप्त की। वह 12 वर्ष की आयु से ही कन्नड़ में कविताएं लिखने लगी थी और छोटी कवित्री के नाम से विख्यात थी। वह एक वीर और साहसी महिला थी और काफ़ी विख्यात थी। उनका विवाह बेलवाड़ी के राजकुमार ईश प्रभु के साथ हुआ था। एक बार राजा और रानी गोकर्ण गए। लौटते समय राजा और रानी एक झील के किनारे सो रहे थे। जब राजा सो गए और रानी जाग रही थी, उसी समय एक बाघ ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। रानी ने राजा को नहीं जगाया और वह तलवार लेकर उस पर वार करने लगी, लेकिन शोर सुनकर राजा की नींद खुल गई। राजा ने रानी को तलवार से वार करते हुए देखा और वह उसकी वीरता पर मुग्ध हो गया, और उस समय उसके मन में अपनी पत्नी की वीरता को देखकर बहुत ही खुशी महसूस हुई। उसने वापस आने पे राजकुमारी से कहा कि आप अपनी एक स्त्रियों की सेना तैयार कीजिए और उसकी आप नायिका बनिए। ऐसा माना जाता है कि पहली स्त्रियों की सेना बनाने का श्रेय राजकुमारी मल्लम्मा को है। उनकी टुकड़ी ने, स्त्रियों की टुकड़ी ने एक बार अंग्रेज़ों के साथ भी युद्ध किया और एक बार मराठों के साथ भी युद्ध किया। वर्ष 1676 में शिवाजी तंजौर से अपने भाई विंकोजी से युद्ध लड़कर तंजौर जीत कर लौट रहे थे। शिवाजी कुछ आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी फौज की एक टुकड़ी बेलवाड़ी के पास एक गांव में रुकी। मराठा सैनिकों को दूध की आवश्यकता थी। उन्होंने गांव वालों से दूध मांगा। गांव वालों ने उनको 20 सेर दूध उपलब्ध करा दिया। उनको और दूध की आवश्यकता थी, लेकिन गांव वालों ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बाकी दूध उनको सुबह गांव के लोगों को देना है, क्योंकि वो बच्चों को अपने दूध देते हैं। उस समय तो मराठा सैनिक शांत होकर चले गए, लेकिन सुबह उठते ही धुंधलके में उन्होंने गांव वालों की सारी गायें हाँकी और वहाँ से ले गए। गांव वालों ने यह शिकायत अपने राजा ईश प्रभु से की और उन्हें बताया किस तरह मराठे उनकी गाय हाँक के ले गए। राजा ईश प्रभु बड़े असमंजस में थे, क्योंकि वे शिवाजी के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उनका भव्य स्वागत करना चाहते थे। वह इस मुद्दे पर अपने मंत्री से बैठकर बातचीत कर रहे थे। इतने में वहाँ पर रानी मल्लम्मा आई। रानी मल्लम्मा ने कहा कि आप इस काम को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इसको निपटा दूँगी। पूरी मंत्रिमंडल ने रानी की बात पर सहमति व्यक्त की और रानी मल्लम्मा वहाँ से चली गई। उसने अपनी एक फ़ौज इकट्ठा की। वो सारी स्त्रियों की फ़ौज थी और रानी मल्लम्मा ने जाकर मराठा सैनिकों पर धावा बोल दिया और वहाँ से सारी गायें छुड़ा के ले आई और उनके अधिकतर सैनिकों को उन्होंने बंदी बना लिया, और जब गायें आ गईं तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। ये बात मराठों को नागवार गुजरी। राजा ईश प्रभु ने अपने पास के राजाओं ले के गवियप्पा और सेंग हेड़ी के
गौड़ा से मदद मांगी, लेकिन तब तक मराठों की एक सेना की टुकड़ी रघुनाथ नेटकर के नेतृत्व में आई और उन्होंने बेलवाड़ी पर हमला कर दिया। जब ये हमला बेलवाड़ी पे हुआ तो राजा पूरी शक्ति से लड़ा, किंतु वह मारा गया। अब रानी ने युद्ध की संभाल संभाली। रानी 23 दिन तक मराठों से युद्ध करती रही और उस युद्ध में बहुत से मराठे मारे गए। रानी की एक सैनिक, क्योंकि रानी की बहुत बड़ी स्त्री सेना थी, गौरी अम्मा को एक मराठा सैनिक ने वार कर दिया जिसमें उसको चोट लग गई, वो घोड़े से गिर गई। रानी मलम्मा अपने घोड़ा दौड़ाते हुए उसके पास पहुंची और उन्होंने ज़मीन से गौरी अम्मा को उठाया और अपने पे घोड़े पे बैठाने जा रही थी। इतने में ही पीछे से किसी ने तीर से और एक तलवार चला के उनके घोड़े की टांग काट दी, जिससे रानी घोड़े पे चढ़ते चढ़ते गिर गई। इससे मौका मिला और जो रानी थी वो संभल नहीं पाई और उसको जो है पकड़ लिया गया। रानी जब तक पकड़ में आती, इतनी देर में उसने 5 सैनिकों और दानाजी को मार डाला, लेकिन अंत में उसे पकड़ कर ले जाया गया और बंदी बना लिया गया। जब उसे बंदी बनाया गया तो मराठों के एक सरदार सुखोजी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। महारानी मलम्मा को शिवाजी के सामने पेश किया गया। रानी मलम्मा ने शिवाजी के सामने सबसे पहले ये बताया कि आपने अपने सैनिकों को इस तरह से बातचीत करना नहीं सिखाया, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। इस दुर्व्यवहार की बात सुनकर शिवाजी एकदम से नाराज़ हो गए और उन्होंने उठकर सबसे पहले सुखोजी को दंडित किया और उनके सामने ही 50 कोड़े मारने का दंड दिया और उनको सेना नायक के पद से हटा दिया। उसके बाद शिवाजी उठे और उन्हें उठकर मलम्मा को आदर के साथ अपने साथ बैठाया और उन्होंने कहा, आपको हमारे बराबर बैठने की आवश्यकता है। जब शिवाजी ने पूरी कहानी सुन ली तो राजा शिवाजी मलम्मा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने केवल रानी मलम्मा को छोड़ा ही नहीं, बल्कि उसकी जितनी राज्य था उस राज्य के अलावा उसको 50 गांव की और जागीरदारी दी और अपनी टुकड़ी का एक सेनापति बनाया। शिवाजी ने उसको बहन मानते हुए वचन दिया कि आपके बाद आपका पुत्र ही इस राज्य का वारिस होगा, ये मराठा की सल्तनत नहीं है। इससे रानी बहुत प्रभावित हुई। शिवाजी से प्रभावित होने के कारण राजकुमारी ने यादवाड़ में एक हनुमान मंदिर के अंदर शिवाजी की मूर्ति लगाई। यादवाड़ के उस मंदिर में आज भी शिवाजी की मूर्ति लगी हुई है। रानी मलम्मा ने अपने जीवन काल में बहुत बड़ा काम किया कि उसने शिक्षा के लिए लड़कियों को विशेषकर शिक्षा दिलाने के लिए और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सैनिक शिक्षा देने का अभियान चलाया। वह शायद एक पहला मौका था जब इस तरह से किसी भी राज्य में स्त्रियों को शिक्षा देने की खुला छूट और खुला प्रबंध था। 1796 में रानी मलम्मा की मृत्यु हो गई। आज भी उस वीरांगना की याद में वहाँ के लोग लोकगीत में उसका नाम लेते हैं। रानी मलम्मा की मृत्यु के बाद उनका पुत्र वहाँ का राजा बना और यह गौरवशाली इतिहास भारत की उस परंपरा की याद दिलाता है जहाँ पर स्त्री और पुरुष बराबर में कंधा मिलाकर चलते हैं। आज भी रानी मलम्मा ऐसी वीरांगनाओं की कहानी सबको बतानी चाहिए और सबके सामने लानी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको रानी मलम्मा की कहानी पसंद आएगी।
ऐसी वीरांगनाओं को भारत हमेशा याद करता रहेगा। मुझे आशा है कि इसकी कहानी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए और यह गौरव का भारत का गौरवशाली इतिहास है जिसे हम सबको जानना चाहिए। अगली बार एक नई वीरांगना की कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।